एक प्रश्न पूछा था, सुख क्या है? क सुखी, सुखी कौन है दुनिया में? क सुखी? तो धर्मराज बोले थे, सुखी तो वो है जो ये 3-4 चीज़ को पालन करते हैं, वही सुखी थे, बाकी कोई धन धन लेके सुखी नहीं हो सकता। आप जानना चाहते हैं कौन सुखी है? अगर सुखी बनना चाहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर का ये नीति था कि सुखी बनने के लिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आवश्यकता सुखी बनने के लिए बोले थे युधिष्ठिर महाराज ने, शाकान्न भोजी, जो जीवन में कोई फिश नहीं खाया होगा, केवल 2 आइटम, साग समझते हैं ना, सब्जी को साग नहीं कहते हैं, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी, आप यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसी को साग बोलते हैं। मतलब हरी पत्ते का सब्जी और रोटी या राइस, 2 ही आइटम जिंदगी भर जो खाएगा वो सुखी होगा। धर्मराज युधिष्ठिर का कहना है, सुखी व्यक्ति का पहला लक्षण है जो जीवन में कभी पनीर सब्जी नहीं खाया, फिश नहीं खाया, शाकान्न भोजी। और एक पॉइंट बोले, अरुणी, जो जीवन में कभी 10 रुपया भी किसी मांगा नहीं, लोन नहीं लिया, लोन पूरा जिंदगी भर लोन नहीं किया, वही सुखी हो सकता है। लोन ले करके कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अरुणी, शाकान्न भोजी अरुणी, अप्रवासी। तीसरे लक्षण सुखी का बोले थे, जब प्रवास नहीं करता, मतलब भारतवर्ष छोड़ के विदेश चले गए, फिर वहीं जाकर रहे, पैसा कमाएंगे, अपना इंडियन करेंसी की छोड़ करके वेस्टर्न करेंसी, बोले वो कितने भी कमाए दमाए सुखी नहीं हो सकते, वो दुखी रहेंगे। और चौथा लक्षण था, जो भगवान श्री गोविंद को अपने पालक पोषक रक्षक करके मानते हैं और उन्हीं को हृदय में धारण करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ। ओ, ये 4 गुण जिनके पास है, सादा सीधा भजन करते हैं, कभी लोन नहीं करते हैं, और अपने गांव और करके प्रवास में नहीं जाते हैं, और भगवान में विश्वास रखते हैं, वही सुखी होते हैं, बाकी कोई सुखी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के अनेक प्रश्नोत्तर किए थे धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। ये स्थली है और विमल कुंड है। विमल कुंड तो विमल कुंड बना इसलिए, लेकिन वो जो द्वैत वन था उसमें बोला ना, सबसे बड़ी कुंड था विमल कुंड, स्वच्छ जल से भरा हुआ था, भगवान की लीलास्थली था। क्योंकि 60,000 कन्याओं को भगवान विवाह करके वहाँ रास चाहते, उनके पसीना के जल है, सो उसे मेल्ट हो गए थे वो लोग, उनके सभी की प्राप्ति हो गया था। तो ये विमल कुंड में कई, जब पांडव लोग वहाँ वनवास में रहते थे, तो ये दुर्योधन बदमाश था, उनको मन नहीं भरता था कि केवल उनको जंगल में भेज दिया। अब पता लगा ये तो बढ़िया से जंगल में खाओ, क्योंकि जंगल में जब युधिष्ठिर महाराज वनवास में जा रहे थे, हस्तिनापुर के जितने उच्च कोटि के ब्राह्मण सब घर द्वार छोड़ के उनके साथ चले। युधिष्ठिर महाराज बोले, अरे आप लोग मेरे पास क्यों आते? बोले, प्रभु आप ही असली राजा है, धर्म की ज्ञाता है, हम आपके साथ रहेंगे, इस पापी के साथ नहीं रहेंगे। बोले, लेकिन मैं तो खुद पता नहीं क्या खाऊंगा ना, आप जो भी जैसे भी रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ये अधर्म राज्य में नहीं रहेंगे। तो कई ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज के साथ हो लिए जंगल में। तो युधिष्ठिर महाराज धूम्य ऋषि से कंसल्ट किए, बोले इतने ब्राह्मण आए, मैं उनको भूखा रखूँगा, उनको उपवास रखूँगा। धूम्य ऋषि बोले, ऐसा करो, सूर्य भगवान को उपासना करो, उनके कृपा से कुछ आपको मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज जो 5 भाई और द्रौपदी सब मिल करके सूर्य उपासना किए थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक पात्र दिए, जिसका नाम अक्षय पात्र। अक्षय पात्र दिए, प्लेट, और कंडीशन नहीं दी, इस पात्र जिनका पास रहेगा, जिनको जितने खिलाना फ्रेश फूड गर्म सब मिलेगा, ना चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना सब्जी, ना अनाज मंडी कुछ जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई रेडीमेड प्रसाद मिलेगा। लेकिन तब तक मिलता रहेगा जब तक जो घर के हेड कुक है, तो जब तक नहीं प्रसाद खाई, उनको धो नहीं दी प्रसाद, तब तक चले। तो द्रौपदी माता तो थी उनके साथ में, तो जितने ब्राह्मण थे और ही ब्राह्मण को इनवाइट करते, डेली भोज भंडारा होता था अक्षय पात्र के प्रभाव से, बढ़िया बढ़िया आइटम होता था। और शाम तक 3 बजे तक चलता था, जब तक द्रौपदी महारानी प्रसाद नहीं खाती थी तब तक चलता था भंडारा। तो उसको सुन करके ब्राह्मण लोग खूब प्रशंसा कर रहे थे, इतना बढ़िया प्रसाद तो राज्य में नहीं मिलता।
तो दुर्योधन ने बड़े पर सुखे दुखी बोला, यही तो उनका लक्षण है, बड़ा दुखी होता था। क्यों? तेरा कमी क्या? सब कुछ है लेकिन वो सुखी क्यों? मेरा तो कुछ कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन दुखी का कारण क्या? दुख का कारण वो सुखी क्यों है, इसलिए दुखी। तो इसलिए उन्होंने प्लान करके एक बार, सबसे एक ऋषि हैं फेमस गुस्सा करने वाले, जानते ना, सब जानते हो नहीं? दुर्वासा जी फेमस है ना, क्रोधी महात्मा। तो उनको बुलाया, इतने बढ़िया सेवा किया कि दुर्वासा जी खुश हो गए, क्रोध नहीं किए। बोले दुर्योधन थैंक यू, वेल डन, क्या चाहिए? बोला कुछ वरदान। तो बोला हाँ मुझे वरदान चाहिए ना। क्या? देखो मेरे भाई लोग, मैं तो राजपाट में रहा, बढ़िया से रह रहा हूँ, वो बेचारे जंगल में रह रहे हैं, उनका भी कुछ कल्याण हो, आप जैसे ऋषि मुनि का आतिथ्य करें, आपके आशीर्वाद उनको मिले, मैं ही कामना करता हूँ, वरदान चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इतने परोपकारी, अच्छा धन्य है आप, अवश्य मैं जाऊँगा ना। केवल मैं इतने परोपकार चाहता हूँ कि केवल आप अकेले जाकर भोजन करने आज नहीं है ना, क्या ना, आपके संपूर्ण विश्व में जितने मंडली हैं सभी को लेकर एक साथ में जाइए, सहभोज कीजिए। बोले ओके ओके चलेंगे, वरदान देता हूँ, जाऊँगे। तो उनके केवल 60,000 फॉलोअर थे, तो उनको सब इकट्ठा करके, और यही बोला था कि शाम के समय जाना, शाम से पहले नहीं, क्योंकि 3 बजे तक महारानी द्रौपदी प्रसाद पा लेती थी, बर्तन धो देती थी, उसमें फिर रखे पत्र काम नहीं करेगा, उसके बाद पहुँचना। तो शाम के समय पहुँचे, 5 बजे क्लास रखे थे शायद, पहुँचे जा करके लंच के बाद जब पहुँचे जाकर बोले कि हम क्षुधार्त हैं, भूखा है, और आपका अतिथि बनकर आए हैं। और युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे, बोले इतने सारे ऋषि मुनि पूरे ग्रुप आए हैं अतिथि, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अभी बोले कृष्णा, द्रौपदी के एक नाम कृष्णा है। बोले क्या? बोले इतने अतिथि आ गए, केवल 60,000। आप लोग का यात्रा में कितने लोग हैं? 180। 180 की फूड यात्रा का प्रसाद खिलाने में आपका हाल खराब, नाक में दम है नहीं। और वो केवल 60,000 आए थे, एक बार खर्चा एक ही प्रसाद हो, नाश्ता में दे दो, केवल लंच ही नहीं, 60,000 प्लेट। तो उनको प्रसाद दिलाना था, बोले आए हैं प्रसाद दिलाना पड़ेगा। बोले कुछ भी नहीं, आखे पत्र धो चुका हूँ, वो मैं खा चुकी हूँ, वो भी काम नहीं करेगा, क्या क्या जाए, वो तो आए हैं। और वो बोले कि हम स्नान करने के लिए आते हैं, स्नान करके आएंगे, शंकर प्रसाद पाएंगे। युधिष्ठिर महाराज हाँ मार दिया उनको, बोले हाँ जाइए। वो गए विमल कुंड स्नान करने के लिए, और कृष्णा को चिंता पड़ गया। वो तो युधिष्ठिर महाराज बोले आपको कुछ करना पड़ेगा। द्रौपदी आकर के रोने लगी, बोले क्या विपत्ति आया, पुकारा अपने भाई कृष्ण को, पुकारा। कृष्ण दौड़ के बोले क्या बात हो ना, ऐसे ऐसे केवल 60,000 आए हैं अतिथि, और शाम के समय आए हैं, पहले फोन भी नहीं किए थे। अभी बोलते प्रसाद खाएंगे, और राजा भी हमारा ऐसे ही मेरे ऊपर छोड़ दिया, मैं क्या खिलाऊं। और स्नान करने गए विमल कुंड, अभी आने वाले हैं, क्या करूं। आप जानते हैं दुर्वासा जी जैसे। बोले अच्छा अच्छा वो आएंगे, स्टाफ में पूरा स्टाफ के साथ आए। भगवान बोले कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारा पात्र लाओ ना। पात्र धो चुका। अरे क्या धोया, लाओ तो सही। पात्र लेकर आते हैं तो इसमें कहीं साग के पत्ता कहीं चिपक गया था, तो उसको नाखून से इसे खर्च करके एक पत्ता, हरी की पत्ता था, उसको मुंह में डाले, डकार ले लिए। डकार समझते ना, पेट जब भर जाता है, संतुष्टि, बिल्कुल महापूर्ण, ऐसे बोल करके उसको पा लिया। जैसे भगवान ने एक पत्ता को पाए और ढकार लिए, जो सब नहा रहे थे विमल कुंड में, नहा कर मन कराने में, तो उनका सब डकार आने लगा, सबका आने लगा। तो डर रहे थे, बोले क्या कहें गुरुजी को, मैं तो खा नहीं सकता, लगता है पेट खराब। लेकिन ऑर्डर देकर आया, फ्रेश फूड बनाए हुए, नहीं खाएंगे तो बेकार हो जाएगा। तो किसी ने बोला भैया देखो मैं तो बोलता हूँ, स्पष्टवादी कोई था, बोला गुरुजी ना क्या बात ना, गुरुजी बुरा मत मानिए, सच बता रहा हूँ, मेरा हाल जो है एक भी नहीं खा सकता, बिल्कुल भूख नहीं मुझे। वही बात जब गुरुजी बोले अच्छा क्यों, उनका वही हो रहा था। गुरुजी कुछ बोलने से पहले 10 बोले कि गुरुजी हमारा भी ऐसे हो रहा है, और 10 बोले हमारे भी, गुरुजी बोले मेरा भी ऐसे हो रहा है। बोले जानते हैं हम कितने नंबर है, और उनको प्रसाद के लिए ऑर्डर देकर आए हैं, अगर बेचारा फिस्ट बनाए होंगे आप नहीं खाएं, कितने बदमाश, रात हो जाएगा, कौन खाएगा, नष्ट होगा, बड़े विपत्ति, क्या करेंगे। तो इतने में ही
भगवान ने पत्ता खा करके आकर बोले कहाँ गए आपका ना स्नान करने, लेट कर रहे हैं, शाम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है, शाम से पहले प्रसाद दे देना चाहिए, सर्विंग कर देना चाहिए, बुलाओ भीमसेन को भेज, जाओ बुला लाओ जल्दी, शाम हो रहा है प्रसाद पाओ। भीमसेन गए बुलाने के लिए, जाए कि आवाज़ दे, हाँ दुर्वासा जी कहाँ गए, शाम हो रहा है जल्दी। बोली बाप रे बाप। एक बार तो उनका एक भक्त था मथुरा में, अम्बरीश महाराज, उनका साथ में पंगा लिया था, और मेरा एक्सपीरियंस है जो हुआ पीछे, अभी तक जला हुआ बर्नर लगाता हूँ आजकल, अभी तक बर्नर बर्लिन लगाता हूँ, घाव नहीं सूखा। अब ये तो उनके खास आदमी है पांडव, भीमसेन बुलाने आ गया, माय गॉड, भागो यहाँ से। बेचारे गामछा पलटा नहीं सके, मतलब गीला गामछा निचोड़ करके कुछ पहन लिए होते, नहीं, वो गीला गामछा पहने हुए, तिलक फिलक तो भाड़ में जाए, गीला गामछा पहने ऐसे ही गीले इस अवस्था में उठे, वो जहाँ जो भागे भागे, भाग करके गए, 60,000 कोई एक ना रहे, जहाँ जिसके पड़ा जंगल फंगल उठे भागे। बोले बाप रे, हमारा पीछे फिर चक्कर ना पड़ जाए, सुदर्शन ना आ जाए, इसी डर के मारे भाग गए। यहाँ तक जो बना ही नहीं था लहसुन का चांस नहीं, लेकिन यही था व्यवस्था। भगवान किसी कृपा करते हैं, वो खाने वाले खुद भाग जाएंगे, बनाने का चक्कर का, बनाने का कोई चक्कर नहीं, चूल्हा लगाने का जरूरत नहीं। तो ये किए थे। तो दुर्योधन को जो पता चला ये तो गड़बड़ हो गया, इतना हम इतने करके भेजे तो कुछ काम नहीं किया, पर सुखे दुखी। तो उन्होंने फिर प्लान किया, बोला ऐसा है हम चलते हैं, ये कुछ तो तंग करेंगे उनको, तंग करने के लिए वो एक पार्टी बनाया था, उनका ग्रुप जो होते हैं दुर्योधन का खास आदमी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये सारे गुट रहते हैं हमेशा, ये उनके, वो सब मिल करके आए, विमल कुंड के पास कैंप डाले और छेड़खानी करेंगे, कुछ परेशानी करेंगे, उन सब कर रहे थे। तो हुआ क्या, उस समय में गंधर्व लोग स्नान करने आते थे, विशेष कुंड है, देवता लोग स्नान करने आते हैं, देवी देवी यहाँ गंधर्व। तो गंधर्व अप्सरा स्नान करते, उनको देख करके दुर्योधन महाराज बोले हम उनसे शादी करेंगे, ये सब लड़की स्नान करते हैं। तो हो जाए कंप्लेन किए गंधर्व को, गंधर्वराज चित्रसेन वो आ गए। तो दुर्योधन चल गया, उनसे झगड़ा किया, लड़ाई करने के लिए चला। तू कौन हो? इधर हम इधर राजा है, दिल्ली में पास हमारा घर है, लोकालय हम पिटेंगे आपको। बोले अच्छा। तो चित्रसेन गंधर्व के साथ लड़ाई हुआ, दुर्योधन बोला मैं अकेला थोड़ी हूँ, सबको बुलाया, कर्ण हुआ, शकुनी और दुशासन, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, लेकिन वो गंधर्व थे, गंधर्व के सामने क्या लड़े, युद्ध हुआ, मारपीट, कर्ण सब भाग गए, अकेले पकड़ में आ गए दुर्योधन, बाकी सब भाग गए डर के मारे। उनको बांध करके गाड़ी में डिक्की में लोड करके ले जा रहा था। दुर्योधन को बोला वहीं जाकर पत्नियों के सामने तुझे बलि चढ़ाऊंगा। दुर्योधन चिल्लाने लग रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बांध करके डिक्की में लोड करके ले जा रहा है। तो विमल कुंड में ऐसे हो रहा था, तो पास में ही पंच पांडव रहते थे। युधिष्ठिर महाराज सुने, बोले तो सुयोधन का आवाज़ है। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं बोलते थे, सुयोधन बोलते थे। किसी को गलत दुर्गुण नहीं देखते थे ना, किसी का अवगुण नहीं देखना, इसे दुर्योधन नहीं बोलते, बोले सुयोधन। अच्छा, तो बोले उनकी आवाज़, भीम बोला हाँ उन्हीं का ही है। बोले अरे उनको बचाओ, ना बचाएंगे साला मरने दो, ऐसे क्या? युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं नहीं भाई, हम भले घर के अंदर हमारा लड़ाई हुआ, वो सु अलग है, हम 5 अलग है, लेकिन बाहर में तो हम एक ही परिवार के 105 ऐसे नहीं। उनकी विपत्ति है, उनकी रक्षा करो। भीमसेन बोला कभी नहीं, मैं तो कभी रखा। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ये तो सुनेगा ही नहीं। अर्जुन को बुलाए, बोले बेटा अर्जुन ना किया भाई साहब ना, ऐसे ऐसे मेरी आज्ञा है, अभी जाओ, कुछ उत्तर नहीं करो, सीधा जाओ, उनको बचाओ। तो अर्जुन गए, चित्रसेन गंधर्व के साथ लड़ाई हुआ अर्जुन का, अर्जुन परास्त किए उनको। तो चित्रसेन खूब खुश हुए, बोले अर्जुन में क्या चाहिए ना, मैं तो लड़ाई इसलिए कर रहा था, अपना भाई है ये, उनको रिलीज कर दीजिए। बोले अच्छा। दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन मुझे बचाया, नहीं तो आज मैं बलि चढ़ गया होता। स्त्रियों के सामने मुझे हाथ का गला काट दिए होते, ये अर्जुन बचाया। तो अर्जुन को बहुत प्रसन्न हुए थे दुर्योधन ने, बोले थे कि मुझसे क्या चेकबुक भूल गया मैंने, क्या चाहिए बोलो। 2 वरदान दिए थे दुर्योधन ने अर्जुन को। जब आपका अर्जुन बोला मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं फिर भी बोले ठीक है 2 वरदान, जब भी आपको जो इच्छा करे आप मन से मांग लेना, मैं देने के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो ये घटना हुआ था।
दुर्योधन। और एक बार दुर्योधन यहाँ से हार कर गया, लेकिन मन नहीं भरा, पर सुखे दुखी। और कुछ प्लानिंग किया, क्योंकि जो कृष्णा है, मतलब द्रौपदी है, उनका सौंदर्य रूप गुण बहुत प्रसिद्ध था। एक उनके बहन के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, भिनोई, बहनोई, एक ही बहनोई थे, मतलब एक ही बहन था। कुरु और पांडव के एक ही बहन थे, है ना नहीं। तो उनके बहनोई साहब थे, उनका नाम था जयद्रथ, है ना, दुशाला उनके बेटी थी, थे, उनको शादी किए थे जयद्रथ जी। जयद्रथ लेकिन शादी तो उन्होंने किए थे, लेकिन वो फंसे हुए थे द्रौपदी की देख करके। लेकिन किसी प्रकार बहुत प्रयास कर रहे थे, द्रौपदी की प्राप्त नहीं कर रहे थे, वो ले चांस ढूंढ रहे थे। दुर्योधन को पता था, बदमाश जानते सब। तो बोला अभी वो अकेले रहते हैं जंगल में, वो अकेले स्नान करने आते हैं, मैं उनको अपना डेरा डालो, वहाँ उठा लो। और तुरंत उन्होंने आया, सन्ने सब अस्त्र ले करके अब डेरा डाल कर बैठा। दोपहर के समय में अकेले जब स्नान करने द्रौपदी महारानी आती थी, तो उनको आकर नाना प्रकार से प्रलोभन देखा, द्रौपदी उनको फटकारा। तो जबरदस्ती, वहाँ बलि था, अतिरथी था जयद्रथ, उनको उठा करके जबरदस्ती रथ में लोड करके ले जा रहा था। द्रौपदी ने चिल्लाया, पास में क्या था, आवाज़ पता चल, लेकिन द्रुत गति में गाड़ी ले जा रहा था, हाई स्पीड में। भीम और अर्जुन दोनों दौड़े, देखे कि आवाज़ दूर चला गया, तो गाड़ी चल रही। अर्जुन ने शब्दभेदी बाण मारा, टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी चलेगा क्या? यहाँ कोई पंक्चर दुकान नहीं था। सारे चक्का पंक्चर, जितने चक्का का गाड़ी था चक्का पंक्चर। और बेचारा क्या किया, वो देख लिया कि भीम और अर्जुन दोनों दौड़ रहे, बोला मार डालेंगे काचा। द्रौपदी को छोड़ करे गाड़ी से कूद करके दौड़ा तो भीमसेन बोला अर्जुन तुम अभी मेरा काम आ गया, मुझे छोड़ दो, ये सब काम में मैं हूँ, तू बाण मार दिया, चक्का पंक्चर कर दिया, बहुत काम किया, अभी मुझे छोड़ दो। भीमसेन दौड़े, भीमसेन का स्टेप, उनका 10 स्टेप, उनका 1 ही स्टेप। बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर पकड़ लिए, पकड़ करके जो उनको बुरी हाल किए थे मारपीट करके। तो इस प्रकार इसे अनेक इस प्रकार की लीलाएं वर्ण जो थे काम्यवन में शुरू हुआ था। Hare Krishna, Krishna Krishna